जनसंवाद एक सार्थक पहल को लेकर अपने दर्शकों के बीच पहुंच रहा है। जनसंवाद अपने दर्शकों से आग्रह करता है, निवेदन करता है, अगर है आपके पास कोई सच्ची खबर, कोई अच्छी खबर, तो उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस खबर को भेजिए, अपना नाम और अपनी लोकेशन भेजिए। आपके नाम से हम उस खबर को प्रकाशित करेंगे, क्योंकि खबर जन जन तक पहुंचाए, यही है जनसंवाद का वादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। क्या व्यापारियों को लोनी सुरक्षित नहीं है? क्या व्यापारी अब लोनी में व्यापार करने से घबरा रहे हैं? आज की स्थिति से ऐसा ही लग रहा है। लोनी में व्यापारियों को दबंगई दिखाई जा रही है। घटना लोनी के ही गांव रिस्तल के पास की है, जहां एक व्यापारी वर्ग द्वारा जमीन किराए पर लेकर भट्टे का कार्य शुरू किया गया। यहाँ पर लोगों को रोजगार दिया गया। ईंटें बनाने वाले, मजदूरी करने वाले, ये सभी आसपास के क्षेत्र के थे, उन्हें रोजगार मिला। व्यापारी द्वारा बड़े स्तर पर इस कार्य को शुरू किया गया। जो जमीन किराए पर ली गई थी, उसको कॉन्ट्रैक्ट अनुसार वह समय सीमा पूर्ण हो गई। अब व्यापारी ने सोचा दूसरी जगह व्यापार करेंगे, जिसके लिए उसने उस जमीन पर अपने सामान को उठाने की चेष्टा की। यहीं से जमीन मालकों की दबंगई शुरू हो गई। व्यापारी को सामान उठाने से मना कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों? जिसकी जमीन थी उन्हें किराया समय पर मिल गया, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, व्यापारी ने कभी कुछ नहीं कहा, उसके बाद सामान क्यों नहीं उठाने दिया गया? क्या ये दबंगई नहीं है? क्या ऐसे कारणों के चलते व्यापारी लोनी में व्यापार कर पाएगा? परिवार दिल्ली शाहदरा का रहने वाला है, वैश्य परिवार है। उन्होंने यहाँ पर व्यापार शुरू करते हुए आसपास के लोगों को रोजगार देने का कार्य किया, लेकिन इसका फल उन्हें नहीं मिला। उनको धमकियां मिलने लगी, उन्हें प्रताड़ित किए जाने लगा, जिसके चलते उन्होंने पुलिस प्रशासन को शिकायत भी की, लेकिन वहां पर भी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ। आखिर व्यापारी को प्रताड़ित करने का कार्य क्यों किया जा रहा है? क्या वाकई में लोनी अब व्यापार के लिए सुरक्षित नहीं है? हालातों को देखकर ऐसा ही लगता है। लोनी में न्यायप्रिय, ईमानदार विधायक हैं। शायद उनके संज्ञान में अभी तक यह प्रकरण नहीं आया है। अगर प्रकरण आता तो व्यापारी को न्याय मिल चुका होता। हम चैनल के माध्यम से सभी से यही कहेंगे कि व्यापारी को न्याय दिलवाया जाए। उसका सामान जिस स्थान पर पड़ा हुआ है, उस सामान को उठाने के लिए मना किया जा रहा है, वह सामान वहां से हटवाया जाए, जिससे व्यापारी लोनी में आए, व्यापार करें, उन्हें लोनी सुरक्षित लगे। एक तरफ योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को आमंत्रण दे रहे हैं, दूसरी तरफ लोनी जैसे क्षेत्र में जो दिल्ली से सटा हुआ है, यहाँ पर व्यापारियों को धमकियां दी जा रही हैं। ऐसे घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए लोनी के न्यायप्रिय विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी इस प्रकरण को संज्ञान में लें और इसका निस्तारण करने का कार्य करें। भट्टा लाला जी का था जी, पहले लाला जी चला रहे थे इसको। अच्छा, है इन गांव वालों का ही है जी, ये बताते हैं। अच्छा, भट्टा गांव वालों का ही है। हाँ, ये जमीन में उनकी में। अच्छा, जमीन उनकी जमीन पे लाला जी ने किराए पे लिया था। जी। अच्छा, तो लाला जी कह रहे हैं ये सामान वामान सब उनका उठाने नहीं दे रहे? हाँ, सामान तो लाला जी का है। सामान लाला जी का है। हाँ, ये दफ्तर में ऊपर, हाँ, ये बरामदा बता रहे थे और ऊपर का बता रहे थे। अच्छा, और मिट्टी विट्टी भी बता रहे थे। मिट्टी विट्टी किधर है? मिट्टी इधर थी। अच्छा, तो ये मिट्टी सब लाला जी की है? नहीं हैं? नीचे थी, ऊपर महाराज जी ने गिरवाई है। अच्छा, ऊपर महाराज जी ने। महाराज जी कौन है? भट्टे वाला जो इसको चला रहा है, नया मालिक। अच्छा, नया मालिक। तो ये तो कह रहे नया मालिक बंद है भट्टा ये। नहीं, चलाया था जी लाला जी ने। अच्छा, पिछली बार लाला जी ने चलाया था, अब नया कोई व्यक्ति है वो चलाएगा ऐसे? जी जी सर जी। अच्छा अच्छा, तो लाला जी का क्या क्या सामान है यहाँ पे? लाला जी का ये होदी है। अच्छा, से भी ले। तो चिमनी? ये नहीं पता सर मुझे। अच्छा, ये चिमनी नहीं पता आपको? हाँ, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, 1.5 महीना हुआ। अच्छा,
वैसे स्प्रिंग ग्रेड और पैसे वैसे लगाई गई हैं, बताते हैं। अच्छा, तो अब लाला जी चला क्यों नहीं रहे भट्टे को? ये चला नहीं दे रहे गाँव के। हाँ, गांव के नहीं चलाने दे रहे। हाँ। अच्छा, तो नए मालिक को कैसे चलाने दे रहे हैं फिर? ये पता नहीं सर, पैसे वैसे लिए होंगे या उनको बेचा होगा। अच्छा ऐसा भी एक बार बोला था मेरे को तो, अच्छा कि या तो आज ही में चले जाओ और निपट कर जाएंगे, फिर यहाँ से कह देना। अच्छा। मैंने कहा ठीक है जी, वो मैंने लाला को बोल दिया था। एक बार हम फिर पहुंचे हैं लोनी में। लोनी के लिए बैस समाज हमेशा आगे आकर इसको आगे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वही बैस समाज को प्रताड़ित किया जाता है तो कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। आज फिर एक परिवार प्रताड़ित हो रहा है। बैस समाज हमेशा लोगों को रास्ता दिखाता है, लेकिन रास्ता दिखाने के बाद जब बैस समाज उनसे हटना चाहता है तो वही लोग किस तरह से बैस समाज को प्रताड़ित करते हैं, आज हम एक बाबा से सुनेंगे वह कहानी, जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं लोनी भी शर्मसार होगी कि किस तरह से लोनी के विकास के लिए बैस समाज आगे आ रहा है और उसी बैस समाज के परिवार को कुछ लोग लालच बस प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे साथ एक चाचा जी जुड़े हुए। चाचा जी, आपका नाम? अशोक कुमार बंसल। वंशल जी, कहाँ रहते हैं? मैं रहता चादरे हूँ जी, भट्टा चादरे सित्ती गांव में भट्टा मेरा। लोनी में है। लोनी सित्ती गांव पड़ता है। अच्छा, जानकारी लगी कि कुछ लोग आपको वहाँ पर प्रताड़ित हाँ हाँ जी, जो है जिनका जमीन वालों का जमीन में भट्टा, वो मेरा सामान नहीं उठन दे रहे, जिसकी मैंने कोर्ट में भी केस कर रखा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती करते हैं वो। क्या सामान है? मेरा वहाँ पे ग्रेड है, चिमनी है, क्वार्टर है, दफ्तर है, सवर्सियर है, मिट्टी मैंने गिरवा रखी है जो पिछले साल गिरवाई थी 500-600 ट्रॉली, वो है। कुछ भी नहीं उठने दे रहे, वो दादागिरी दिखा रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ यहाँ के, हाँ जी, हाँ 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 जी, हाँ दादागिरी दिखाते हैं जी, लड़के भेज देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। कि उस बैस समाज को डराया जा रहा है जिस बैस समाज की 33% जीडीपी पर हक है। अगर बैस समाज उस अधिकार को अगर अपने पास रख ले तो देश प्रगतिशील नहीं करते हो सकता, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। उस बैस समाज को यहाँ डराने का प्रयास किया जा रहा है। एक भैया और जुड़े हुए, आपका नाम? संजय बंसल। संजय जी, आप भी सादरा रहते हैं? हाँ ये हाँ जी। तो आप जाते हैं भट्टे पर, हाँ क्या जी। कहते हैं वे लोग? बस यही कहना है जी कि अपना भाग जाओ बस, अब यहाँ से यहीं। हाँ हाँ हाँ, लाखों सामान छोड़ो, उनके लिए छोड़ दो, उसके। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा कहीं आपको कुछ ऐसा डराने का प्रयास किया है कि अब यहाँ पर आपको आना नहीं है? हाँ ये कहना है जी, कहो पैर रख के दिखाओ यहाँ। हाँ, हाँ तो हाँ आपने इसकी पुलिस प्रशासन को हाँ, शिकायत पुलिस, की है? हाँ जी शिकायत करी है जी। अच्छा, तो पुलिस प्रशासन आपका साथ दे रहा है? हाँ जी, पुलिस प्रशासन बुला हाँ रखा है। चलिए, हम कहेंगे कि पुलिस प्रशासन साथ देते हुए इस समस्या का, इस शिकायत का निस्तारण करे। जो हमारे बाबूजी हैं, लोनी की शान, हम बिल्कुल कहते हैं, हर बार कहते हैं, हमारे बैस समाज में लोनी की शान है। बाबूजी भी उनसे जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आज आपके पास फिर एक परिवार आया अपनी समस्या को लेकर और आपने तुरंत लोनी पुलिस को सूचनार्थ करते हुए समस्या के निस्तारण के प्रयास किया। क्या कहेंगे इस समस्या को लेकर? इस समस्या में मैं इनकी पूरी हेल्प करूंगा, जितनी भी मेरे होगी मैं समाज को अपने दबड़ नहीं दूंगा। चाहे मुझे थाने में जाना पड़ो, चाहे मुझे कोर्ट में जाना पड़ो, कहीं भी जाओ, मैं इनकी समस्या का सोल्व करूंगा। लगातार आप लोनी में बैस समाज को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे करें। हैं। ये जो प्रताड़ित बाबूजी को किया जा रहा है, कहीं ना कहीं गलत है। लोनी के विकास में भी एक रोड़ा है। हाँ, लोगों के विकास में वो रोड़ा ये कोई आने के लिए तैयार नहीं है, लोनी व्यवहार करने के लिए सब छोड़ का बगल लग रहे। तो ये कहना बाबूजी का कि यही कारण है तो लोनी के विकास के लिए ये रोड़ा है। अगर व्यापारी व्यापार करने यहाँ नहीं आएंगे तो लोनी प्रगतिशील कैसे होगी? हम संबंधित विभागों के अधिकारियों से यही निवेदन करेंगे कि बाबूजी की समस्या का निस्तारण किया जाए और इनका जो भी सामान वहां पर मौजूद है उस सामान को अपनी देखरेख में इनके हवाले किया जाए, जिससे कि कहीं दूसरी जगह ये अपना व्यापार कर सकें। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।